अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो अधूरी छोड़ दी तो हो सकता है आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान कर बैठें। आखिर तक देखें, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे तौबा का वो मुनफरिद फायदा जो शायद आपने अपनी जिंदगी में कभी न सुना हो। इंसान गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, फिर दोबारा लग़्ज़िश होती है और फिर तौबा। इसी लम्हे शैतान कहता है बार बार तौबा का क्या फायदा। लेकिन याद रखो, अल्लाह तौबा से नहीं थकता जब तक बंदा तौबा से न थके। जब इंसान सच्ची तौबा करता है तो उसके पिछले गुनाह मिटा दिए जाते हैं। ये किस्सा है बनी इसराइल के गुनाहगार इंसान का। अंधेरी रात के सन्नाटे में एक इंसान अपने गुनाहों के बोझ तले दबकर खामोश खड़ा है। उसके हाथ, जिन पर 99 मासूम इंसानों का खून है, अपने गुनाहों की शिद्दत से लरज रहे हैं। और फिर एक और कत्ल जिसने तादाद को पूरा 100 बना दिया। ये लम्हा जुर्म और नदामत का ऐसा संगम है जहां इंसानियत और इखलाकी कशमकश अपने उरूज पर है। ये शख्स बनी इसराइल में से था जिसने 99 इंसानों की जानें ली थीं। एक दिन इसके दिल में एक सवाल पैदा हुआ जिसने इसके वजूद को झंझोड़ दिया। क्या मेरे लिए तौबा का कोई रास्ता बाकी है? एक लम्हा जहां जुर्म और निदामत का तसादुम इंसान के दिल को हिला देता है। उसने एक राहिब के पास जाकर सवाल किया जो इबादत में मशगूल मगर इल्म से महरूम था। मैं 99 कत्ल कर चुका हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? राहिब ने कहा, तुम्हारे लिए कोई तौबा नहीं। ये जवाब सुनकर उसके दिल में गुस्सा भड़क उठा और उसने राहिब को भी कत्ल कर दिया। यूं कत्ल की तादाद 100 तक पहुंच गई। ये लम्हा इंतकाम और नाउमीदी का इंतहा है जिसमें इंसानियत की आखिरी लकीर भी खत्म हो गई। फिर भी उसके दिल में निदामत बाकी थी। उसने एक आलिम से पूछा, मैं 100 कत्ल कर चुका हूँ, क्या मेरे लिए तौबा है? एक लम्हा जहां उम्मीद की एक किरण इंसान के दिल में रोशनी की तरह छलक रही है और रास्ता निजात की जानिब खुल रहा है। आलिम ने कहा, तुम्हारे और तौबा के दरमियान कौन हाइल हो सकता है? हाँ, तौबा है, लेकिन तुम उस बस्ती को छोड़ दो जहां तुमने गुनाह किए और फलां नेक लोगों की बस्ती में चले जाओ, वहां अल्लाह की इबादत करना। ये लम्हा रहनुमाई और रहमत की रोशनी है जो इंसान को नेकी की सिमत ले जाती है। ये शख्स सच्चे दिल से रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में मौत ने इसे घेरा। जमीन पर 2 फरिश्ते नाजिल हुए, एक रहमत के और एक अजाब के। रहमत के फरिश्तों ने कहा, ये शख्स तौबा करके अल्लाह की तरफ आ रहा था। एक लम्हा जहां उम्मीद की करने रोशनी की तरह फैल रही हैं और इंसानी दिल पर अल्लाह की रहमत का साया छा रहा है। अजाब के फरिश्तों ने कहा, उसने जिंदगी में कभी नेकी नहीं की। ये लम्हा सख्ती, इंसाफ और रूहानी तवाजुन की निशानदेही करता है, जहां हर अमल का हिसाब हो रहा है। अल्लाह के हुक्म से जमीन नापी गई। जिस बस्ती के करीब वो था, फैसला उसी के मुताबिक होना था। अल्लाह ने अपनी रहमत से जमीन को समेट दिया और उसे नेक बस्ती के करीब पहुंचा दिया। एक लम्हा मौजज़े और अल्लाह की रहमत की बरकत का। और अगर मौत से पहले एक आखिरी लम्हे में भी तौबा नसीब हो जाए तो आमाल नामे में पूरी जिंदगी के गुनाह नहीं, सिर्फ आखिरी तौबा के बाद के अमाल रहते हैं। इसीलिए मायूस मत हो, तौबा करते रहो। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा।